हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 97 दैट इज डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यूजिंग डेल कीवर्ड। आज हम डेल कीवर्ड की हेल्प से जो हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको जो है डिलीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। इसके अंदर हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ इनिट फंक्शन की हेल्प से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं डेफ कीवर्ड की मदद से। डेफ स्पेस इनिट फंक्शन, इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है सेल्फ, जो कि मैंडेटरी होता है लेना। और अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए इनिट फंक्शन की हेल्प से तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर लिए हैं, नेम, कोश एंड जेंडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम को मैंने नेम प्रोवाइड किया है। अब ये नेम बेसिकली है क्या, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के केस में वहाँ पे आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। तो वो जो आर्ग्यूमेंट आती है वो हमारी इस नेम, जेंडर और कोश में आ जाएगी। तो नेम हमने किसको असाइन कर देंगे, सेल्फ डॉट नेम को। यहाँ पे सेल्फ एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है जो रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। उसी तरीके से हमने यहाँ पे कोश और जेंडर को भी सेल्फ डॉट कोश एंड सेल्फ डॉट जेंडर को असाइन कर दिया कि जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आएगी हमने उस वैल्यू को सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कोश एंड सेल्फ डॉट जेंडर को दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्लास का नेम, और मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, नेम दीपांशी, और कोश मैंने यहाँ पे MCA, और यहाँ पे मैंने जेंडर फीमेल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ST। तो ST इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्लास थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है स्टूडेंट डिटेल्स। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया स्टूडेंट डिटेल्स में सबसे पहले नेम को कैसे प्रिंट कराएंगे, सेल्फ डॉट नेम से, क्योंकि हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो भी नेम आर्ग्यूमेंट आया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम मैंने वो असाइन कर दिया था सेल्फ डॉट नेम को। यहाँ पे सेल्फ वर्क कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोश एंड जेंडर को भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया सेल्फ। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रिंट करवाया क्योंकि हम ना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, इसलिए कि ऑब्जेक्ट जो एक्सेस कर पा रहा है क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया ST डॉट नेम, ST डॉट कोश एंड ST डॉट जेंडर। तो यहाँ पे अभी तीनों चीज़ प्रिंट होकर के आ जाएगी कि नेम दीपांशी, और यहाँ पे कोश आ जाएगा MCA, और जेंडर आ जाएगा फीमेल। उसके बाद अब हम डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का कोड लिखने जा रहे हैं। तो डिलीट के लिए हम यहाँ पर डेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। पाइथन में हमारा प्रीबिल्ट कीवर्ड है डेल। तो मैंने डेल स्पेस ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, आप जिस भी प्रॉपर्टीज़ को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे वो डाल दो। जैसे कि मेरे को जेंडर को डिलीट करना है, जेंडर प्रॉपर्टीज़ को, तो मैंने लिखा डेल स्पेस ऑब्जेक्ट था ST डॉट जेंडर। तो यहाँ पे जो जेंडर प्रॉपर्टीज़ है वो डिलीट हो चुकी है। अब डिलीट होने के बाद आफ्टर डिलीटिंग प्रॉपर्टीज़ हम वापस से एक बार प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, या फिर हम कह सकते हैं क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे जो है प्रिंट करवाए हैं। तो वापस से अगर हम यहाँ पे ST डॉट नेम मतलब ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज़ हम इस तरीके से कॉल करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे जो है ST डॉट नेम इस तरीके से प्रिंट करवाया। उसी तरीके से हमने ST डॉट कोश। अब जब आप ST डॉट जेंडर करोगे तो यहाँ पे ना एक एरर शो करेगा, क्योंकि वो तो डिलीट कर दिया हमने डेल कीवर्ड की मदद से जेंडर प्रॉपर्टीज़ को, तो वो यहाँ पे एरर शो करेगा। अगर एरर शो करेगा तो उसको हम हटाने का एक तरीका है कि हम इसको कमेंट कर देंगे। देखिए मैं आपको रन करके दिखाऊंगी तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगी कि जेंडर वाली जब लाइन एग्जीक्यूट होगी उस टाइम। तो ये था हमारा एक कोड कि हम कैसे जो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड। अब आप इसको यहाँ पे रन करा करके देखोगे, ये देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट जेंडर। ऑब्जेक्ट के पास जेंडर एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। जब हम डिलीट कर चुके तो हम यहाँ पे कमेंट लगा दिया। अभी कोई एरर नहीं देगा, अभी आउटपुट आ जाएगा। पहले था कि स्टूडेंट डिटेल्स में दीपांशी MCA फीमेल, लेकिन अब सिर्फ दीपांशी एंड MCA दिखेगा, नेम एंड कोर्स दिखेगा, जेंडर नहीं आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप आगे की सीरीज में इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।